तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन पत्थरों से हम अपने गार्डन को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, कैसे अपने गार्डन को चार चांद लगा सकते हैं और भी कई फायदे हैं इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि पत्थरों के हमारे गार्डनिंग में क्या-क्या फायदे हैं। तो आप मेरे साथ प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम नेचर के बहुत ही करीब हो जाते हैं और ये पत्थर भी नेचर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। बहता हुआ पानी, पत्थर, पौधे, कितना सुंदर नज़ारा लगता है। और जब हम गार्डनिंग करते हैं तो इन पत्थरों का भी हमारी गार्डनिंग में बहुत ही अहम रोल है। हमारी गार्डनिंग को चार चांद लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, छोटे छोटे भी हैं, एक जीरो साइज़ के भी मेरे पास पत्थर पड़े हुए हैं। तो मैं इनको डेकोरेट करती हुई रहती हूँ अपने प्लांट्स को। ये देखिए, जहाँ पर मैं पानी डालती हूँ और ये जो पानी है ना, ये छींटे पड़ते हैं सारे दीवारों पर, फर्श पर, और सारे आसपास गंदा हो जाता है और मिट्टी भी उछलकर बाहर निकल आती है। तो अगर हम ऐसे करके ये पत्थर लगा देते हैं तो इनकी रूट्स भी ढकी रहेंगी और मिट्टी भी बाहर को नहीं उछल कर आएगी। तो ये पत्थर हमारे गार्डनिंग में बहुत बहुत ही काम आते हैं। हम किसी भी तरह के पत्थर यूज़ कर सकते हैं। ये रंग बिरंगे, ये तो थोड़े महंगे मिलते हैं, और ये वाइट वाले, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये तो मुझे 40-50 रुपये ये 1 केजी मिल जाते हैं किसी भी नर्सरी से। बहुत ये थोड़े सस्ते होते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है गमला। इसकी मिट्टी ऐसे गंदी सी लग रही थी तो मैंने इसके ऊपर ये पत्थर रख दिए तो कितना सुंदर लगने लगा ये गमला। और ये देखिए, ये भी पॉट मेरा कितना सुंदर लगने लगा है। इस पे मैंने बड़े बड़े पत्थर रख दिए हैं। पूरी इसकी मिट्टी मैंने नहीं ढकी है क्योंकि प्लांट्स बहुत लगे हुए हैं, स्नेक प्लांट बीच में, तो इसके मैंने आसपास ये पत्थर रख दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी पत्थर कहीं से मिलते हैं तो आप अपनी गार्डनिंग में इनको ज़रूर यूज़ करें। गर्मियों में तो ये बहुत काम आते हैं। गर्मियों में मिट्टी हमारी जो गमलों की है बहुत जल्दी सूख जाती है। अगर हम पत्थरों से ऐसे थोड़ी कवर कर देते हैं तो मिट्टी भी जल्दी नहीं सूखती है। तो ऐसे ये मेरे कुछ ग्राउंड फ्लोर पर प्लांट पड़े हुए थे। तो जब मैं पानी देती हूँ ना तो बहुत गंदगी हो जाती थी आसपास। तो इनको हम ऐसे करके भी गमले के नीचे भी सुंदर सा हम सजा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए, ये मैंने गमले के नीचे रख दिए हैं तो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हम किसी भी तरह से अपने गार्डन को इन पत्थरों से डेकोरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी कहीं से ये मिलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल है कि ये बड़े बड़े पत्थर हमें मिलेंगे कहाँ से। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये बहुत ही फ्री से मिले हैं, फ्री में मिले हैं। ये जो रेलवे लाइंस होती हैं ना, वहाँ पर पड़े होते हैं। तो मैं कहीं पर गई थी तो स्टेशन से जब मैं उतरी तो मुझे इतने सारे पत्थर दिखे बाहर वाली साइड पर, रेलवे स्टेशन की बाहर वाली साइड पर। तो मैंने तो सबसे पहले ये सब पत्थर इकट्ठे कर लिए। बहुत डांट पड़ी मुझे, पर फिर भी मैंने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करके मैं ले ही आई किसी तरह। बहुत भारी थे, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये देखिए, ये हमारे घर में काम चला था तो सैंड, जो मोटी वाली सैंड होती है ना कंस्ट्रक्शन वाली, उसमें से निकले हैं जो टेढ़े मेढ़े से बहुत सुंदर लगते हैं। अगर हम कोई मिनिएचर गार्डन बनाते हैं तो ये टेढ़े मेढ़े पहाड़ छोटे छोटे से ऐसे पहाड़ी नुमा बनाकर हम डेकोरेट कर सकते हैं अपने मिनिएचर गार्डन को, ट्रे गार्डन को। तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं गमलों में। ना तो गमलों की मिट्टी ज़्यादा सूखने देते हैं और रूट्स जब नंगी हो जाती हैं पानी दे देकर उनको भी ढक देते हैं। और इस पत्थर के ऊपर में ही पानी मैं पाइप से फिर देती हूँ और जड़ को कोई नुकसान नहीं होता। और ये देखिए, ट्रे गार्डन में तो ये चार चांद लगा देते हैं पत्थर। तो यहाँ पर मैंने ये ट्रे गार्डन बनाया हुआ है। ट्रे गार्डन तो
बिना पत्थरों के हम सोच भी नहीं सकते बनाना। अगर हम पत्थर लगा देते हैं, स्टोन से इसको डेकोरेट कर देते हैं, तो ये मिनिएचर गार्डन की खूबसूरती बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये देखिए, ये बुद्धा जी भी, मैं बाल बुद्धा जी को भी मैंने पत्थर पर ही सेट किया हुआ है और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही सुंदर शांत नुमा सा स्थान है। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जानवर है और कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बाल बुद्धा जी अपनी तपस्या कर रहे हैं। और ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट, इसको मैंने प्लास्टिक के टब में छोटे से इसमें लगाया हुआ है। इस पे भी मैंने ये पत्थर रख दिए बचे थे, तो देखिए कितना सुंदर लुक आ रहा है इस पर भी। तो फ्रेंड्स, इन पत्थरों को हम किसी भी तरह अपने गमलों में रख देंगे तो बहुत सुंदर लुक आता है और इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं हमारी गार्डनिंग में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मिट्टी भी नहीं ये सूखने देते और हमारे गमले को भी एक सुंदर सा लुक दे देते हैं और गंदगी भी नहीं होती और मिट्टी भी जब हम पानी डालते हैं उछल कर बाहर नहीं आती। और ये देखिए, एक मेरा ये ट्रे गार्डन है, इसको भी मैंने पत्थरों से ही रेडी किया है। देखिए, बाल बुद्धा जी को मैंने एक साइड पर बैठाकर सामने मैंने पत्थर लगा दिए हैं और ये देखिए रंग बिरंगे पत्थर, ये थोड़े महंगे आते हैं, इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। बीच बीच में जो अगर ये पत्थर रख देते हैं रंग बिरंगे तो कितना सुंदर लुक आ रहा है इसका, बहुत सुंदर लगते हैं ये। और एक 0 साइज़ के पत्थर होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम जैसे मिट्टी को भुरभुरी बनाना है तब यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको ये कहीं से नहीं मिलते हैं तो आप कहीं पर भी, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है ना, तो वहाँ से भी आप लेकर आ सकते हैं। सैंड में बहुत सारे पत्थर होते हैं, ये देखिए, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े से। तो ये अडेनियम की हम कल्पना भी नहीं कर सकते बिना पत्थरों के। इसको पथरीली मिट्टी और पत्थर बहुत ही पसंद है। जब हम इसका सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो इसमें हम छोटे छोटे रेता बजरी वगैरह ज़रूर ऐड करते हैं जिससे मिट्टी थोड़ी भुरभुरी बन सके। और ये देखिए, ये टेढ़े मेढ़े से पत्थर ऐसे हम गमले के आसपास भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पत्थरों का यूज़ हम उन्हीं पौधों में कर सकते हैं जो हमारे परमानेंट पौधे हैं, और हमें पत्थर नहीं मिलते तो हम इस बजरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारे परमानेंट प्लांट्स होते हैं उनको हमने खाद देनी होती है साल में 1 बार या 2 बार, तो बार बार गुड़ाई भी नहीं करनी पड़ती। तो जिन पौधों की हमें बार बार गुड़ाई नहीं करनी पड़ती है उन पे हम ये पत्थरों का यूज़ आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिन पौधों पर हमें बार बार गुड़ाई करनी पड़ती है उन पर हम इन पत्थरों का यूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए, ये जेड प्लांट, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी ज़्यादा गुड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है और ना ही ज़्यादा हम इसको खाद की ये डिमांड करता है ये प्लांट। तो इसके भी आसपास मैंने ये बजरी रख दी है, क्योंकि ये छोटा गमला है। छोटे गमले में क्या होता है कि जब हम पानी देते हैं ना तो मिट्टी उछल कर बाहर निकल आती है, तो हम ऐसे बजरी से इसकी मिट्टी ढक सकते हैं। और ये देखिए, अडेनियम के पौधे के आसपास हम गोल चक्कर में ये अगर टेढ़े मेढ़े भी पत्थर रख देते हैं तो बहुत सुंदर गमला लगने लगता है। और ये देखिए, ये मैंने अडेनियम की कटिंग कर दी है और मैं कटिंग लगाऊंगी क्योंकि इसकी ये जो ब्रांच है बहुत लंबी हो गई थी। तो फ्रेंड्स, देखिए कितना सुंदर लुक आता है इन पत्थरों से। और ये ब्लैक पत्थर, ये भी मुझे कहीं से मैं लेकर आई थी और ये भी बहुत सुंदर लगता है। अगर ऐसे पत्थर मिले तो आप ऐसे पत्थर भी अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए पानी डालती हूँ और ये रूट्स इसकी निकल आती हैं। और यहाँ पर मैंने रख दिया है पत्थर, अब इस पत्थर के ऊपर ही मैं पाइप से पानी दूंगी और मिट्टी ऐसे उछल कर बाहर नहीं आएगी और ना ही गंदगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये पत्थर हमारे गार्डन की खूबसूरती भी बढ़ाते हैं और हमारे पौधों को मरने से भी बचाते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल बारीक वाले ये पत्थर हैं, तो ये हम जब सॉइल मिक्सर बनाते हैं तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए। अगर हमारे पॉट छोटे से हैं तो उनमें भी हम
पौधे के आसपास इसको फैला सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक सक्यूलेंट प्लांट लगाया था, इसके मैं आसपास ऐसे फैला दूंगी। जब मैं पानी देती थी ना, तो ये सारी कोकोपीट बाहर निकल आती है और फिर मैं इसको सेट करती रहती हूँ, पर अब इनके बाहर से ये वो कोकोपीट बाहर नहीं निकलेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके ये पत्थर हमारे गार्डन में चार चांद तो लगाते ही लगाते हैं, हमारे पौधों को भी बचाते हैं, मिट्टी को भी ये ड्राई होने से बचाते हैं। तो अगर आपको भी कहीं से ये अगर पत्थर मिलते हैं या आप नर्सरी से खरीद कर लाते हैं, तो अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, अपने गार्डन को खूबसूरत बनाइए और अपने पौधों को भी बचाइए। फ्री में भी आप इन पौधे पत्थरों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे बजरी हो गई, छोटे छोटे ईंटों के टुकड़े हो गए, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं अगर हम अपने गमलों में यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं।